नमस्कार दोस्तों। हम आज चौथे चैप्टर पर बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से। पिछले चैप्टर में कृष्णमूर्ति ने बताया था कि किस तरह से सुख और आनंद दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्लेजर और जॉय दो अलग अलग चीज़ें हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम लगे हुए हैं सुख प्राप्ति में, सुख के पीछे भाग रहे हैं हम। वो सुख चाहे इंटेलेक्चुअल हो, सेंसुअस हो, बौद्धिक सुख हो, शारीरिक सुख हो या सांस्कृतिक सुख हो, दूसरे को बदलने का सुख, दूसरे को बताने का सुख, दूसरे को समझाने का सुख, दूसरे को सुधारने का सुख, एक अच्छा करने का सुख, ज़्यादा ज्ञान का, ज़्यादा भौतिक सुख, ज़्यादा अनुभव का, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ का सुख, जो भी हमारा मन इन चालाक सुखों के पीछे भागता है। और फिर सबसे बड़ा सुख जिसके पीछे हमारा मन भागता है वो है ईश्वर को पाने का। कृष्णमूर्ति फिर अगली लाइन में कह रहे हैं कि ये सुख प्राप्ति ही स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, और ऐसा ही है भी। हम समाज में इस तरीके से खुद को अरेंज किए हुए हैं कि हमें सुख मिले। हमारा समाज इस तरीके से अरेंज्ड है सुख के प्रिंसिपल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुख इकट्ठा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों से मिलके ये समाज बना है। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि दूसरे को सुधारने का भी सुख, अच्छा करने का भी सुख। हमारी सोसाइटी बनी है, खड़ी है हमारे कल्चर पे। हमारा कल्चर इन्हेंस करता है लाइफ को, यानी हमारा कल्चर मदद करता है इस सुख प्राप्ति में। ये जो सुख प्राप्ति की दौड़ है जिस पे ये सोसाइटी बेस्ड है, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में हर कोई सुख पाने के पीछे भाग रहा है। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सुख कई तरीके का है, दूसरे को सुधारने का, अच्छा करने का भी सुख। हम एक कल्चर में हैं, हम एक सोसाइटी में हैं। इस सोसाइटी में कुछ नियम कायदे हैं जिनसे ये सोसाइटी चलती है। जैसे जो पाश्चात्य कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वो उसमें कुछ बिहेवियर्स अलग तरीके के होते हैं। जो इंडियन कल्चर है उसमें कुछ बिहेवियर अलग तरीके के होते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इन हर सोसाइटी के पीछे सुख प्राप्ति है। हर सोसाइटी खड़ी हुई है सुख प्राप्ति पे, क्योंकि इंसान सुख प्राप्त करना चाहता है और कल्चर और सोसाइटी उसमें उसकी उस सुख प्राप्ति की खोज को आसान करने के तरीके हैं। सुख प्राप्त करना चाहता है इंसान खा करके, तो आज पिज़्ज़ा एक कॉल पर डिलीवर हो जाएगा। बड़े बड़े शराब खाने हैं आज हमारे पास। और कल्चर फिर तय करता है कि कौन से वो बिहेवियर्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे सुख आएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि एक सुख दूसरे का अच्छा करने में भी होता है, क्योंकि कल्चर लाइफ को इन्हेंस करता है, बढ़ावा देता है। लाइफ यानी सुख प्राप्ति की खोज को बढ़ावा देता है कल्चर। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि दूसरे के लिए अच्छा करना भी तुम्हें एक सुख दे रहा है, क्योंकि कल्चर या समाज उसकी पीठ थपथपाता है उस व्यक्ति की जो बड़ा दानी हो, जो दूसरे की मदद करता हो। तो लोग अक्सर दूसरे को दान देते हैं या दूसरे की मदद करते हैं या कोई चैरिटी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी पीठ थपथपाई जाएगी, हमारे को तारीफ मिलेगी, हमें धर्मात्मा कहा जाएगा। आगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि बचपन से मृत्यु तक हम बड़ी चालाकी से इस सुख के पीछे भाग रहे हैं, किसी भी रूप में हो ये सुख, क्योंकि इस सुख के पीछे भागना ही हमारे जीवन को आकार देता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि इसमें हमें बहुत गहरे से उतरना चाहिए कि हम लगातार सुख के पीछे भाग रहे हैं। वो सुख हो सकता है अपने अंदर ज्ञान इकट्ठा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा जानने का, या सुख हो सकता है किसी का भला करने का। और इसी पे सोसाइटी टिकी है। सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं
जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, फिर जो दान कर रहे हैं, जो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कोई नेता बनना चाहता है, ऐसे लोगों से सोसाइटी बनी है। अगर सोसाइटी में लोग सुख प्राप्ति की खोज बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये सुख प्राप्ति की खोज ही, और वो सुख जो हमें मिलता भी है खा करके, कुछ बन करके, कहीं पहुंच करके, वो सुख आकार देता है हमारे जीवन को। और फिर इस सुख में कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है। कोई कल्चर किन्हीं बिहेवियर्स को ज़्यादा बढ़ावा देता है, किन्हीं को कम देता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये जो सुख प्राप्ति की आपकी दौड़ है, इस पर आपका अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बिना सुख के तुम्हारा जीवन उदास, अकेला और अर्थहीन तुम्हें लगने लगता है। लेकिन जिस सुख के पीछे तुम दौड़ रहे हो वही सुख पेन, फ्रस्ट्रेशन, सॉरो, फियर, ये सब लेके आता है। जो आपका सुख है वही दुख भी लेके आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है रियलाइज करना कि जो हमारा सुख है, जो चीज़ हमें सुख देती है वही चीज़ हमें दुख देगी। वही फिर केंद्र बिंदु हो जाता है हमारे जीने का। अगर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है तो उसके जीवन में सुख कैसे होंगे? किसी दिन ज़्यादा पैसा कमा लिया तो सुख, किसी दिन कम कमाया तो दुख, किसी दिन पैसा गिर गया तो दुख, किसी दिन पैसा मिल गया तो सुख। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, वही चीज़ दुख भी लेके आएगी और वही चीज़ डर भी लेके आएगी। जब तक आप सुख की कोशिश कर रहे हैं पाने की, उस पाने की कोशिश में डर भी होगा। आपको सुख देता है आपकी फैमिली का होना आपके साथ, तो आप डरोगे आपकी फैमिली टूट ना जाए, आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो ना जाए, ये डर भी वहाँ आएगा। और डर भी वहाँ आएगा तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वायलेंस भी वहाँ आएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बात रियलाइज़ करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ सुख देती है वही चीज़ दुख का भी कारण बनेगी। कोई भी चीज़ ले लो आपको YouTube पर वीडियोस देखना अच्छा लगता है, ये आपको सुख देता है, प्लेजर देता है, तो अगर आप ना देख पाए वीडियो तो आपको बुरा लगेगा, सिंपल सी बात है। और ऐसा होगा नहीं लाइफ में कि आप हमेशा इजीली देख पाएंगे। कभी आप हो सकता है बीमार हो इसलिए ना देख पाएँ, नेट ना चल रहा हो, आपके पास आपका फ़ोन ना हो, फ़ोन ख़राब हो जाए। तो जो चीज़ आपको सुख देती है कि अभी वीडियोस देख रहे थे, वही चीज़ फिर दुख भी लेके आ रही है। दुख के साथ साथ अकेलापन भी लेके आता है, पेन और फ्रस्ट्रेशन भी लेके आता है सुख, अगर ना मिले तो। सुख के बिना हमारा जीवन, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, स्टूपिड, लोनली और मीनिंगलेस हो जाता है। और सुख अगर आता है तो अपने साथ दुख भी लेके आता है। जैसे हमने बात की, फ्रस्ट्रेशन भी लेके आता है। आपका कोई काम करना था, जिस काम को करके सुख मिलता, वो काम नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। सॉरो, फियर की एक बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं और मुझे लगता है मुझे भी इस पे और कहना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उस दौड़ में जैसे जैसे आप आगे होंगे, एक अपनी पोजीशन से हटने का, छुटने का डर भी आता जाएगा कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, हम इतने आगे तक आ गए हैं, या आपने कोई चीज़ के लिए प्रयास किया, वो चीज़ अब आपके पास है तो वो चीज़ खो ना जाए, उसका डर होगा। कोई भी चीज़ हो, आपने सालों साल मेहनत करके कोई गाड़ी खरीदी हो तो वो गाड़ी ख़राब ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, उसका डर वहाँ पे होगा। तो सुख अपने साथ, सुख है आपको कि हाँ मेरी गाड़ी, और एक डर भी है कि इसको कुछ हो ना जाए। या आपने और कोई सबटल काम किया हो, कोई अपने अंदर ज्ञान सींचा हो, अपने आप ने कोई डिग्री ली हो, आपके पास बहुत नॉलेज हो और आप खुद को सुखी मानते हो ये सोच के कि आपके पास ज्ञान है, वो भी अपने साथ डर लेके आएगा। क्योंकि ज्ञान हमेशा एक प्रोसेस ऑफ अपडेट को मांगता रहता है। कोई आपसे ज़्यादा ज्ञानी ना हो जाए, आप भूल ना जाओ जो आपको पता है, फिर बुढ़ापे से
गाड़ी एक भौतिक चीज़ है जो अपने साथ ज़्यादा डर लेके आएगी। जो ज्ञान आपको है वो शायद कम डर लेके आएगा, लेकिन डर तो वो भी लेके आएगा कि आप इसको भूल ना जाओ, कोई आपसे ज़्यादा ज्ञानी ना हो। फिर आपको बुढ़ापे से डर लगेगा क्योंकि बुढ़ापे में आप चीज़ें भूलने लगोगे। मौत से डर लगेगा फिर, क्योंकि मौत तो फिर हर सुख हमसे छीन ही लेती है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम सॉरो, अगर तुम्हें दुख से आज़ाद होना है तो तुम्हें सुख और सुख प्राप्ति की खोज को समझना होगा। हमने देखा सुख और दुख लगभग एक ही चीज़ें हैं। कोई चीज़ जो आपको सुख दे रही है वही चीज़ कम मात्रा में हो तो दुख देगी। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको हैप्पी करती है तो कोई ना कोई ऐसी भी चीज़ होगी जो आपको दुखी करती होगी, सौरो लाती होगी। अगर आप किसी भी चीज़ बाहर एक्सटर्नल किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं खुश होने के लिए, तो कोई ना कोई ऐसी भी चीज़ है जिसकी वजह से आप खुद को दुखी महसूस करेंगे, डरा हुआ महसूस करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे, या अंदर किसी सूक्ष्म क्रिया पर आप डिपेंड होकर खुद को सुखी महसूस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या ज्ञान आपने इकट्ठा कर लिया, या कोई मंत्र दोहरा रहे हैं जिससे आप खुद को सुखी महसूस करते हो और आप ये सोचते हो कि बाहर की दुनिया के सुख हमने त्याग दिए और अब हम धार्मिक हो गए। अब भी आप कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं, अब भी ये जो सुख है कहीं ना कहीं दुख लेके आएगा, अब भी ये सुख डर लेके आएगा। और सुख को समझना सुख से इनकार करना नहीं है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वी आर नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग। अगर हम सुख प्राप्ति की खोज कर रहे हैं तो हमें मानना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, और हमें यह भी मानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पे, कि सुख से इनकार नहीं किया जा रहा है। आपको लाइफ में सुख चाहिए तो आपको ये समझना होगा कि जो चीज़ सुख लेके आएगी वही चीज़ दुख भी लेके आएगी। तो आपको चॉइसेस करनी है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। लाइफ आपको जैसे जीनी है उसमें अलग अलग चीज़ें अपने साथ अलग अलग सुख और अलग अलग दुख लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ खाने के भोजन के आसपास घूमे, आप अच्छा खाना खाना पसंद करते हो, खाना बनाना पसंद करते हो, तो उसी तरह के जीवन में दुख आपको मिलेंगे। पेट खराब रहेगा, ज़्यादा खाना खा लेंगे, अपच की समस्या, ये कुछ साधारण उदाहरण मैंने दिए। जीवन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज़्यादा जटिल है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सुख आप जिस पॉइंट से आपको हैप्पीनेस मिल रही है उसी पॉइंट से आपको सैडनेस मिलेगी लाइफ में। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हम सुख से इनकार हमें नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो मानो कि आप सुख के पीछे भाग रहे हो, और ये जानते हुए ऐसा मानना कि सुख हमेशा अपने साथ अपनी परछाई यानी दुख लेके आएगा, प्लेजर अपने साथ पेन लेके आएगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारा मन हर समय सुख की मांग करता है? क्यों हम धार्मिक और अधार्मिक कृत्य करते हैं सुख को पाने के लिए? कृष्णमूर्ति आगे बता रहे हैं कि प्लेजर या सुख 4 चरणों में, 4 स्टेजेस में जीवन में उतरता है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है सेंसेशन, तीसरा है कांटेक्ट और चौथा है डिजायर। इसका उदाहरण भी वो दे रहे हैं कि आपने एक खूबसूरत गाड़ी देखी, गाड़ी का उदाहरण अक्सर देते हैं वो। आपने एक खूबसूरत गाड़ी देखी और आपको एकदम से देखना क्या हुआ, परसेप्शन हुआ, एकदम से सेंसेशन होती है, आपको अच्छा लगता है खूबसूरती देख के, एक वो सेंसेशन हुई, और फिर आप उसके बारे में सोचते हो कि आप उसके साथ होते तो कितना अच्छा होता। पहले परसेप्शन हुआ, फिर सेंसेशन हुई, एक करंट, एक खुशी मन में आई,
जब भी किसी खूबसूरती भरी चीज़ को आपने देखा, यहाँ पे गाड़ी का उदाहरण वो ले रहे हैं, फिर आप उसे उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं। वो कांटेक्ट आप उसे छू सकते हैं या आंखों से ही देखते रह सकते हैं या उस गाड़ी में बैठ सकते हैं और फिर उसको आप फाइनली डिज़ायर करते हो। ये 4 चरण, 4 स्टेज कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। और दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं कि आपने एक पहाड़ी को देखा, एक साफ आसमान और उसके आगे एक पहाड़ी, और आपने एक वैली को देखा, वादी को देखा, और या फिर सनसेट को देखा या किसी खूबसूरत चेहरे को देखा, समझदार चेहरे को, और आप देख करके बड़े खुश हुए। आप डिलाइटेड महसूस कर रहे हैं ऐसा देख करके, क्योंकि उस क्षण में, जिस क्षण में आप एकदम एनकाउंटर करते हो, आप सूरज को देख रहे हो छुपते हुए, लालिमा पूरे आसमान पे छाई हुई है, सारा आसमान नारंगी और लाल सा हो गया है, सूरज छिप रहा है। वो क्षण ऐसा होता है कि हमें एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह, जिसको कृष्णमूर्ति कह रहे हैं परसेप्शन की स्टेज और सेंसेशन की स्टेज। हम वहाँ पर पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत सुंदर दृश्य होता है। और कह रहे हैं कि तब कोई वहाँ ऑब्जर्वर नहीं होता। जब आप ऐसी किसी सुंदर चीज़ को एकदम देखते हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं, सामने एकदम एक खूबसूरत अपने साइड में देखा कि गुलाब लगा हुआ है, एकदम जब आप वो देखते हैं और वो रंग आपकी आंखों पर पड़ते हैं, वो परसेप्शन और सेंसेशन वहाँ पे होती है, तब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता वहाँ। तब कोई ये कहने वाला नहीं होता कि ये कितनी सुंदर चीज़ है। अभी ये भी नहीं कहा गया है, अभी बस वो सुंदरता वहाँ पे बनी हुई है। वो सुंदरता ऐसी सुंदरता कि सूरज भले ही आपसे बहुत दूर हो, लेकिन आप और सूरज एक हो गए हैं उस सुंदरता में। आप और गुलाब एक हो गए हैं उस सुंदरता में। उस वहाँ पर एक क्षण के लिए आप नहीं होते अपनी समस्याओं, अपने डर, अपने दुखों के साथ वहाँ पे आप नहीं होते। आप खुशी से उसको देख पाते हैं, आनंद से उसको देख पाते हैं और फिर अगले क्षण उसे भुला देते हैं। या फिर आपका मन आता है, फिर कहता है कि कितनी सुंदर चीज़ है, मुझे यहाँ दोबारा आना चाहिए, मुझे इसको दोबारा देखना चाहिए। और यहाँ समस्या पैदा होती है। मैंने इससे पहले एक और जगह एक गुलाब को देखा था। वो मेमोरी फिर जब वहाँ आ जाती है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं थिंकिंग वहाँ जब आ जाती है, तब समस्या है। वो अपने आप में जो सुंदरता, जो अच्छा आपको लगा, जो सुख जिसे कहेंगे, वहाँ समस्या नहीं है। समस्या है उस सुख को प्राप्ति के लिए जब आपका मन चलने लगता है, जब आप किसी चीज़ को लेबल भी कर देते हो कि वाह ये चीज़ कितनी सुंदर है। यानी कि वो जो एक सिचुएशन थी बस एक मोमेंट पहले, जहां आप पूरी तरह से उस सुंदरता में डूब गए थे, वो अब वहां नहीं रही। अब आपने कह दिया कि ये चीज सुंदर है, अब आप उस क्षण में हो ही नहीं, उस सुंदरता में वहां आप हो ही नहीं। फिर अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं टू रिएक्ट इज परफेक्टली नॉर्मल। यानी वो जो आपको सुंदर लगना है, किसी सुंदर चीज को आपने देखा, आपको अच्छा लगा, वो नॉर्मल है। लेकिन फिर जब विचार आता है, थॉट आता है और ये कहता है कि इसको रिपीट करना चाहिए, मुझे ये करके अच्छा लगा और मुझे ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तब समस्या है। तब वहां पे एक दौड़ शुरू होती है आपकी, और वो दौड़ कारण बनती है आपके दुख का, आपके दर्द का। वो चीज, थॉट उसकी एक फोटो खींच लेता है आपका मन, जो चीज आपको अच्छी लगी करते हुए। और कोई चीज जब आपको अच्छी लगती है तो उसकी मेमोरी आपका मन बनाता है और फिर उसको दोबारा करना चाहता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं यहाँ समस्या है, क्योंकि जब आप किसी चीज को दोबारा करना चाहोगे और वो चीज नहीं होगी तो आपको दुख मिलेगा। उस चीज के होने में कोई बाधा डालेगा
तो आप उस पर गुस्सा होगे। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मन का भी अपना काम है, मेमोरी का भी अपना काम है। एक सर्टेन लेवल पे हम बिना मन के फंक्शन नहीं कर सकते, इसकी भी अपना एक इसका क्षेत्र है। ये एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि जो लोग लगातार कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं या आध्यात्मिक किसी प्रवचन को सुन रहे हैं उनके लिए। माइंड या विचार या तर्क या लॉजिक या इंटेलिजेंस के विरोध में चले जाते हैं अक्सर कुछ लोग सुनने वाले, और फिर किसी ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को विरोध में खड़ा करता है, जो ये कहता है विचारों की विचार नहीं होने चाहिए। वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने कहा है विचारों के बिना आप फंक्शन नहीं कर सकते हो इस सोसाइटी में। माइंड नहीं होना चाहिए, माइंड बहुत बुरा है। जो लोग इन बातों को रट लेते हैं उनको ये नहीं पता कि ये बोलने के लिए भी आपको माइंड की ज़रूरत है। सिर्फ जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये भी मैंने सीखा है। ऐसे कोई बच्चा नहीं बैठता है, बच्चे बस चलते हैं इस तरह से अपने हाथों और पैरों पर। इसके बैठने में भी माइंड का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से बैठने में भी एक्टिवली थिंकिंग नहीं प्रयोग में आ रही। लेकिन तो बहुत से लोग अगेंस्ट में चले गए हैं माइंड के ही। माइंड से दुश्मनी कर लेना अध्यात्म नहीं है। मैं अभी आपसे जो ये बातें कर रहा हूं इसके लिए सोचना पड़ रहा है। माइंड का सोचना इन द सेंस कि माइंड का प्रयोग हो रहा है। चीजें आपसे कहने के लिए, अपनी बात को शब्दों में रखने के लिए माइंड का प्रयोग हो रहा है। और जब आप सुन रहे हो तो भी आपका माइंड, जैसे हमने कल भी बात की थी, आपके ईयर्स को सिग्नल मिल रहे हैं। फिर मेरी जो आवाज है ये सिर्फ बस एक आवाज है, इसको मीनिंग में चेंज कर रहा है आपका माइंड रेगुलरली। आप इसके अवेयर हो? तो माइंड के अगेंस्ट में नहीं चले जाना है, साइंस के, लॉजिक के, और जो भी इतना प्यारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसके अगेंस्ट में नहीं चला जाना है। कुछ ऐसा है इस कृष्णमूर्ति की बात में कि जो लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं अक्सर वो इन बातों को पकड़ लेते हैं। बहुत आसान है उसके लिए जिसके साथ कोई लड़की जिसको देखना भी नहीं चाहती, खुद को ब्रह्मचारी घोषित कर देना, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। जिसके पास IQ नहीं है, जो कुछ काम नहीं करना चाहता, उसके लिए बहुत आसान है खुद को सन्यासी कह देना। जिसके पास ब्रेन पावर नहीं है, थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन की पावर नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता दिमाग से काम, वो इन बातों को अक्सर लोग इन बातों को अपना लेते हैं कि माइंड का क्या है, माइंड से कुछ नहीं होता, माइंड और थॉट कृष्णमूर्ति कह गए हैं कि इनको प्रयोग में लाना नहीं चाहिए। या कृष्णमूर्ति या और कोई बाबा जो कह गया हो, या गुरु, या कोई भी एक व्यक्ति जो ऐसा कह गया हो। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब माइंड के अगेंस्ट हो जाना नहीं है। माइंड की समझ स्पिरिचुअलिटी है। जैसा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, मेमोरी की जरूरत है। बहुत से लोग ठप पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ फील नहीं होता और कुछ वो महसूस नहीं करते और अपने को एनलाइटेड घोषित कर देते हैं। स्लो मोशन में चलते हैं बहुत से लोग। पता नहीं ये ट्रेंड कहाँ से आया। उनका दिमाग एक्टिव नहीं होता, डल होता है, सेंसिटिविटी नहीं होती उनमें। उनसे कुछ पूछो 2 मिनट बाद जवाब आता है, और अपने को वो ऐसा शो करते हैं, अपनी इस कमी को छिपाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि यहाँ उन्हें एक तरीका मिल जाता है दिमाग को गाली देने का, माइंड को गाली देने का। जबकि कृष्णमूर्ति माइंड को गाली नहीं दे रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं माइंड का एक सर्टेन प्लेस है, वहां वो होना चाहिए। आगे एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हो पूरे अपने दिल से, तब वहां मेमोरी नहीं होती।
बहुत वेरी लिटिल मेमोरी। ये चीज़ मुझे लगता है इस चैप्टर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वहाँ मेमोरी नहीं है पूरी तरह से। जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दो तरह की मेमोरी होती है। एक सिमेंटिक मेमोरी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ, पर मनोवैज्ञानिकों ने दो तरह की मेमोरी कही है, सिमेंटिक मेमोरी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी को अलग रखे, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जो आपकी खुद को लेके होती है कि मैं क्या था, अब क्या हूं और मुझे क्या होना है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं, वो इवेंट्स लाइफ के जहां पर आप इमोशनल फील कर रहे थे। आपको लाइफ में क्या होना है और अभी क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो तो आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं करते। सपोज आप किसी से मिलने गए और आपको पता चला वो इंसान नहीं आपसे मिलने आ सका क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप उस इंसान से प्यार करते थे तो आपको दुखी होगा ये जान करके, लेकिन आप वहाँ किसी काम के लिए गए थे तो आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे और फिर आप क्यूरियस भी होंगे, तो बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर उस समय होंगे। और वो मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आपकी जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, वो मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आप वहां क्या चाहते थे उस इंसान का होना, और वो वहां नहीं है, जिसको लेके आपके अंदर इमोशंस रिलीज, एक इमोशनल रिलीज होगा, आप इमोशनल महसूस करेंगे और वहां आपकी एक मेमोरी बन जाएगी उस इवेंट की। ऐसे ही जो भी आपकी खुद को लेके मेमोरीज हैं वो उन इवेंट से रिलेटेड हैं जो आपके लिए एक इमोशनल सिग्निफिकेंस रखते हैं। आपका ब्रेन है, जो अगर आपने ब्रेन का डायग्राम देखा हो, उसमें मेमोरी और इमोशन में एक ब्रेन का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है हलवे जैसा, जिसमें लकीरें हैं, सेरिब्रम, वो मसल्स को कोऑर्डिनेट करना और जो आपके सेंसेस से इनपुट आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम वहाँ ज़्यादा होता है। और जो ब्रेन का नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जो प्रिमिटिव ब्रेन है आपका, वहाँ वो आपका एमिगडाला बोलते हैं उसको, और शायद हाइपोथैलेमस, वहाँ से आपके इमोशंस रेगुलेट होते हैं और आपकी मेमोरीज फॉर्म होती हैं। एक किताब है जॉर्डन पीटरसन नाम के एक प्रोफेसर की, मैप्स ऑफ मीनिंग, उसमें शायद ये 3rd या 4th चैप्टर में है कि आपका जो इमोशनल सिस्टम है वो तय करता है एक लक्ष्य जीवन में, और जब वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, आपने तय किया है कि आपको कुछ बनना है, अफसर बनना है, और आपने एग्जाम पास कर लिया, उस पास करने की एग्जाम को आपके लिए एक इमोशनल वैल्यू होगी, तो उसकी एक मेमोरी बन जाएगी। आपको लाइफ में क्या होना है और आप क्या हैं, इसके बीच अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, उन इवेंट्स की जो आपको ऐसा महसूस कराएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक मेमोरी होगी। और उन इवेंट्स की जो आपको लग रहा है कि आपके लिए थ्रेटनिंग है, एंग्जाइटी आपके अंदर पैदा कर रहे हैं, उनकी भी एक मेमोरी बन जाती है। आप जरा बैठ करके अपने बारे में याद करने की कोशिश करो तो आपको वो सब चीज़ें अपने बारे में याद आएंगी। एक नैरेटिव स्टोरी में, एक नैरेटिव में आपको अपनी चीज़ें अपने बारे में याद आएंगी, एक कहानी के रूप में, कि मैं ऐसा था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसे बदल गया, अब मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं ये कर रहा हूँ। और उसके जो एपिसोड्स होंगे वो आपके लिए इमोशनल वैल्यू रखते होंगे। इसको और सिंपल तरीके से मैं कहूँ, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है ये समझना, आपको लाइफ से कुछ चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिल रहा है तो एक हैप्पी मेमोरी बनती है, यानी जब आपको ऐसा लगता है वो नहीं मिल रहा और उसके मिलने में अवरोध आ रहे हैं, रुकावट हो रही है, तो एक सैड मेमोरी बनती है। और फिर आपको अपने को मॉडिफाई करना पड़ता है कि और कैसे उस चीज़ को मैं पाऊँ। दो इंसान हैं, अगर
हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड को वाइफ से एक सर्टेन तरीके का बिहेवियर चाहिए, वाइफ को हस्बैंड से एक सर्टेन तरीके का बिहेवियर चाहिए। और जब वो बिहेवियर वहां पे नहीं होगा, है ना, अगर हस्बैंड उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, पति उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह वाइफ चाहती है, तो वाइफ को वो चीज याद रहेगी, वो मेमोरी के रूप में बन जाएगी। या हस्बैंड एकदम से बहुत ही कुछ एक फ्लावर्स लेके आ जाता है उसके पास, उसे एक नई चीज से सरप्राइज करता है, नई और अच्छी चीज से, तो भी वो मेमोरी बन जाएगी वाइफ के मन में। लेकिन एक ऐसी रिलेशनशिप हो अगर हो सकती है जहां आपको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, क्या वहां मेमोरी बनेगी? नहीं। और वो रिलेशनशिप कैसी होगी? लेकिन जहां आपको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, वहां कोई मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे हो। वो जो मेमोरी आपकी बनती है वो इस तरीके से बनती है, आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हो, और जो एक्चुअल में हो रहा है वो उस उम्मीद के साथ कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है या कितना ज्यादा मैच कर रहा है, उस हिसाब से आपकी मेमोरीज बनती हैं और वैसे ही इमोशंस आपके रेगुलेट होते हैं। लेकिन जहां आपको एक रिलेशनशिप से कुछ नहीं चाहिए, वहां उस रिलेशनशिप में मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रिलेशनशिप फंक्शनल नहीं होगी, आप वहां एक्ट आउट करेंगे। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करते हो तो वहां बहुत ही कम मेमोरी बनती है। पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करने का क्या मतलब? हस्बैंड चाहता था वाइफ एक तरीके से एक्ट करे, वाइफ चाहती थी हस्बैंड एक तरीके से एक्ट करे। अगर वो तरीका वहां नहीं है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस वहां नहीं है, तो आप पूरी तरह से मिल रहे हो किसी से। हम हमेशा जब भी किसी इवेंट से किसी कोई घटना हमारी लाइफ में होती है, किसी इंसान से मिलते हैं, तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है। जब क्या होना चाहिए और क्या है, ये चीज हमारी मेमोरी बनाता है। लेकिन जब क्या होना चाहिए इसके हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हम पहली बार एक्चुअलिटी में अपनी पूरी बीइंग के साथ, अपने पूरे होने के साथ किसी से मिलते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ से कुछ उम्मीद नहीं रखता, जब तक हस्बैंड वाइफ से कुछ उम्मीद रखता है तब तक वो एक तरह से ये कह रहा है, और हर हस्बैंड को उम्मीद है, जब वही तो मतलब हुआ शादी का कि आप सामने वाले से कुछ उम्मीद कर रहे हो। जब तक हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ उम्मीद कर रहा है तब तक वो अपनी वाइफ से तो मिला ही नहीं ना। जो भी उसकी वाइफ जैसा भी उसके साथ बिहेव कर रही है वो लगातार उसको कंपेयर करता रहता है। ये कंपेयर करना जरूरी नहीं कि आपकी एक्टिव थिंकिंग से ये हो, कॉन्शियस हो, ये पीछे बैकग्राउंड में भी प्रोसेसिंग चलती रहती है। जो भी उसकी वाइफ कर रही है वो उसको कंपेयर करता रहेगा कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और इसको लेके वो उससे गुस्सा होगा या खुश होगा। वो बस उस इमेज से मिल रहा है जो उसने अपनी वाइफ की क्रिएट की हुई है, और उसकी वाइफ जो एक्चुअल में है, जैसा बिहेवियर कर रही है, उस इमेज के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। वो कभी अपनी एक्चुअल वाइफ से मिल ही नहीं पाएगा। जो इंसान है, जो अपनी तरीके से लाइफ को जीना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा उससे कुछ उम्मीद रख रहा है। जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तब आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, या जब आप किसी से लाख उम्मीदें रखे हुए तब आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। जब आप किसी से उम्मीदें रखे हुए हो तब तो आप उसके प्रति रिएक्ट कर दोगे ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम ऐसे हो, वैसे हो, वैसे रहो मेरे साथ, ऐसे रहो मेरे साथ। आप उसकी प्रॉब्लम्स तो समझ ही नहीं पाओगे। वो क्या कहना चाहता है आपसे, वो किस स्टेज में है लाइफ की, वो कैसे लाइफ को जीना चाहता है। बहुत से लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि वो लाइफ से कुछ चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप से कुछ चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार में हम कुछ नहीं चाहते। रिलेशनशिप एक गेम है, तुम्हें किसी से कुछ चाहिए और उसे तुमसे कुछ चाहिए, और इस बात से भागने से कुछ नहीं होगा कि हमें एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसीलिए तो वहां हो।
अच्छा होगा कि तुम फिगर आउट कर लो, सामने वाले के साथ खुल के कहो कि ये रिलेशनशिप है, मुझे अपनी रिलेशनशिप से ये चाहिए, और सामने वाले को भी कहो कि तुम्हें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, हमारे सामने बात को रखो ताकि हम नेगोशिएट कर पाएं। और इससे भी अच्छा है कि जब आप, जो कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, अक्सर उन मेमोरी के संबंध में यही बात करते हैं कि जब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती तब आप उससे अपनी पूरी बीइंग के साथ मिल पाते हैं, क्योंकि आपको उससे कोई उम्मीद नहीं है। फिर आप उसको समझ पाते हो, फिर वहां पे एक रियल कनेक्शन होता है जो इमेज बेस्ड नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए, दोनों उसके लिए एक दूसरे को दे करके कोशिश करते हैं। तो वहां पे ये गिव एंड टेक नहीं होता, वहां पे एक रियल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, और जिसकी मेमोरी नहीं बनती। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स अक्सर इस बात को बोलते हैं कि क्या तुम हमें मिस करते हो, जो कि मुझे बात समझ में नहीं आती। मुझे किसी की याद नहीं आती, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी से उससे हम प्यार नहीं करते, क्योंकि हमने मेमोरी को सोचा है कि किसी की याद आना प्यार है। याद आना प्यार नहीं है। याद आना आपको, आपके दिमाग का आपको कहने का तरीका है कि वो जो तुम तब कर रहे थे जिसकी तुम्हें याद आ रही है, वो चीज को और करो, है ना। आपके जो न्यूरल सर्किट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। किसी हेरोइन एडिक्ट को, किसी नशेड़ी को, वो जो जब नशा करता है उसकी नशे की बहुत याद आती है, वो बस पैटर्न बन जाता है दिमाग में जो आपको कह रहा है कि वो चीज दोबारा करो, क्योंकि उससे आपको कुछ मिल रहा है। और जब तक आपको सामने वाले से कुछ चाहिए तब तक आप क्या उससे प्यार कर सकते हो? तब तक आप उससे मिल भी नहीं सकते जब तक आप उसको इस लेंस के साथ देख रहे हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। कहते हैं कृष्णमूर्ति से जब कोई मिलता था तो वो, उनकी एक अलग प्रेजेंस थी, एक लवली प्रेजेंस थी। वो क्या है? वो बस ये है कि वो तुमसे कुछ उम्मीद नहीं रख रहे, तुम उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, वो समझेंगे, वो एक्चुअली तुम्हें सुनेंगे। जब हम किसी को सुनते हैं तो हमेशा हम उसकी बात को फिल्टर करते रहते हैं कि हमें जो सुनना है, कितनी बात उससे रेलेवेंट है, कितनी बात उससे रेलेवेंट नहीं है ना। हमें क्या सुनना है और सामने वाला क्या बोल रहा है, जो वो हमारे काम का नहीं है हम उसको सुनते नहीं, और जो बात हमें लगता है कि हाँ ये मैं सुनने आया हूं और ये बात उससे मैच कर रही है, वो हम सुनते हैं। लेकिन एक ऐसी बातचीत जहां आप सिर्फ सुनने के लिए सुनो, समझने के लिए सुनो, जहां ये लेंस ना हो, वो बातचीत का सौंदर्य ही अलग होता है। Anything that is the result of memory is old and therefore never free. There is no such thing as freedom of thought. It is sheer nonsense. विचार हमेशा गुलाम रहेगा। बातें अक्सर होती है ना विचारों की आज़ादी की, कोई भी विचार आज़ाद नहीं है, विचार हमेशा गुलाम रहेगा। विचार गुलाम है बायोलॉजी का, सोसाइटी का, कल्चर का, एक इसके पास लिमिटेड आज़ादी है। जानवरों के पास विचार नहीं है, उनके पास आज़ादी नहीं है, उन्हें जो करना है वो उसके ही गुलाम है। घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, घास ही खाएगा। ह्यूमंस के पास थिंकिंग है, थिंकिंग भी बर्डन्ड है, विचार भी गुलाम है, जैसा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। लेकिन ये गुलामी, वो जो गुलामी थी जानवरों वाली, उससे थोड़ी कम कह सकते हैं हम। इस गुलामी में थोड़ी चॉइसेस हैं, और फिर एक आज़ादी की बात, एक ट्रुथ और एक एनलाइटनमेंट की बात है। ये 3 स्टेजेस हैं लाइफ की। और फिर एक नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग मैटर, एनिमल्स, ह्यूमंस, और फिर एनलाइटनमेंट की स्टेज। So if you can look at all the things without allowing pleasure to creep in, a face, a bird, the color of a sari, the beauty of a sheet of water shimmering in the sun, or anything that gives delight, if you can look at it without wanting to experience to be repeated, then there will be no pain, no fear. जब आप किसी से कुछ उम्मीद करते हो,
वो उम्मीद आप किस लिए कर रहे हो? क्योंकि अगर ऐसा वो इंसान बिहेव करे, आपको उससे सुख मिल रहा है। लेकिन जब आप किसी चीज से सुख नहीं पाना चाहते, तब वहां आनंद है। तब सुंदरता है किसी के चेहरे को देखने में, एक पक्षी को देखने में, साड़ी के रंग को देखने में। इट इज द स्ट्रगल टू रिपीट, एंड वो जो सुख प्राप्ति की दौड़ दुख है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सुख को पाने की दौड़ दुख है। कृष्णमूर्ति फिर कह रहे हैं तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता है जब तुम्हें सुख नहीं दिया जाता? तुम कितने नफरत भरे हो जाते हो, कितना एंग्शियस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, पैनिकी हो जाते हो। सुख प्राप्ति की दौड़ ही दुख है। आनंद की खोज ही दुख है, सुख की खोज ही दुख है। और क्योंकि वो खोज बाहर है, और बाहर जो भी चीज़ आपको मिलेगी, जो भी सुख आपको मिलेगा, वो चीज़ आपसे छीनी भी जाएगी। कितना किसी चीज़ को अपने गले से लगा के रखेंगे उम्र भर, मृत्यु छीन लेगी, मौत तो होनी है ना। It seems to me so simple, and because it is so simple, we refuse to see its simplicity. इतनी साधारण बात है। कोई आपको 80 साल आपकी उम्र होने की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए कि देखो, सुख की खोज इस दुनिया में करोगे तो दुख मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। सुख और दुख साथी हैं, दोस्त हैं। तो जब आपको ये बात समझ में आए कि जहां आनंद की खोज है, जहां सुख की खोज है, वहां दुख है, तो तुम्हें, अगर तुम इस तरह से रहना चाहते हो तो रह सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो दुख तुम्हारे जीवन में ना हो, तो तुम्हारा मन, जो कि सुख प्राप्ति की खोज का एक मैकेनिज्म है, मन क्या है? मन बना है सुख को बार बार, सुख हमें बार बार मिले। इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन है? मन है, ब्रेन है। जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम बार बार कर पाए, उसकी मेमोरी रिटेन कर पाए, उस चीज को बार बार दोहरा पाए, उसके लिए हमारे पास हमारा ब्रेन है। और अगर आप दुख से छुट्टी चाहते हो तो इसके अवेयर रहना होगा कि कैसे आपका मन लगातार इस लेंस में काम कर रहा है कि क्या है और क्या होना चाहिए। और हर चीज से, हर घटना से, हर इंसान से वो इसी तरह मिल रहा है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके बच्चे, आप उनसे इस तरह से मिल रहे हो कि ये मेरा बच्चा है, तो आप उससे, और जब आप कह रहे हो कि ये मेरा बच्चा है, तो आप उसे एक तरीके में ढालना चाहते हो। मतलब क्या हुआ वरना इसका कि ये मेरा बच्चा है, उस तरीके में जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। और वो तरीका आप उस पर थोपना चाहते हो। आप और वो बच्चा अगर साथ में लाइफ के बारे में बात करो, यानी आपको उस बच्चे के स्तर पे आना होगा, फिर से दोबारा बच्चा बनना होगा, और साथ में उसके साथ दोबारा बड़े होना होगा, वो बात अलग है। लेकिन जब तक आपको ये रहेगी कि ये मेरा बच्चा है, इस बात को कहने का ये मतलब है कि आप उससे सुख की उम्मीद कर रहे हो। सुख की उम्मीद इस तरह से कि आपके मन में एक इमेज है, ऐसा मेरा बच्चा होना चाहिए, और आप अपने बच्चे को उस इमेज में ढालने की कोशिश कर रहे हो। और जब ऐसा वहां पे होगा, तो पहली तो बात, आप अपने बच्चे से प्यार कर ही नहीं रहे, आप उस इमेज से प्यार कर रहे हो जो आपके बच्चे की आपके मन में है कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कैसा है आपका बच्चा, उसको आप ढालने की कोशिश करोगे इस इमेज में। लेकिन अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए, वो ना रहे इस दुनिया में, तो आपको बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि वो जो इमेज थी वहां पे कि ये मेरा बच्चा है, वो वहां नहीं रही अब। अगर
दुख से छुट्टी चाहते हो तो सुख प्राप्ति की खोज से छुट्टी पालो, सुख से छुट्टी पालो। लेकिन सुख को इस तरह दबाना नहीं है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, बस अवेयर रहना है। सुख को दबाना नहीं है जैसे तुम्हारे साधु सन्यासियों ने दबाया हुआ है। कभी किसी सुंदर स्त्री की ओर वो नहीं देखते क्योंकि उन्हें लगता है ये पाप है ना। और आप अगर लाइफ को इस तरीके से बिता रहे हो कि मैं कभी किसी सुंदर लड़की को नहीं देखूंगा क्योंकि ये पाप है, तो आप लाइफ की कभी समझ गेन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी लाइफ का एक हिस्सा है ना। जो इंसान ये कहे कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं, वो इंसान उस काम से कमजोर हुआ, ना कि उस काम से ज्यादा मजबूत हुआ। जो पानी में उतरने से ही मना कर दे वो अच्छा तैराक नहीं है। लेकिन पानी एक, जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था कि पानी बहुत तरीके से हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज में एंटर करता है। द ग्रेट फ्लड, जो कि लगभग हर कल्चर में है। तो मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रहा था, सॉरी मैं उधर चला गया। पानी ये सी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें जो उतर के तैरेगा वो ही इसकी समझ पा सकता है, और समझ मिल जाने के बाद भी इसी में बने रहना है। उस तरीके से त्याग नहीं करना जिस तरीके से तुम्हारे साधु सन्यासी करते हैं। कभी देखेंगे नहीं किसी स्त्री की तरफ, छुएंगे नहीं, लेकिन आपको समझना है मीनिंग और सिग्निफिकेंस को प्लेजर की, तब आपके जीवन में आनंद होगा। प्लेजर को समझना है, प्लेजर से दूर नहीं भागना है। समझना है, क्या समझना है? समझना है ये कि जहां प्लेजर होगा वहां दुख भी होगा, क्योंकि आपको प्लेजर मिला, तो फिर वो चीज जब आपके पास नहीं होगी तब आप उस चीज को वापस पाने की कोशिश कर रहे होगे, जो कि दुख की एक स्थिति होगी। यू कैन नॉट थिंक अबाउट जॉय। आप जॉय के बारे में सोच नहीं सकते, वो आनंद के बारे में सोच नहीं सकते जब आप सुख और दुख से मुक्त होगे, क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचते हो फिर उसको सुख में बदल देते हो। अभी में होना, ये भी बहुत प्यारी बात कही है। लिविंग इन द प्रेजेंट इज द इंस्टेंट परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एंड द ग्रेट डिलाइट इन इट विदाउट सीकिंग प्लेजर फ्रॉम इट। जब आप इस क्षण से कुछ उम्मीद नहीं रख रहे कि ये क्षण कैसा होना चाहिए, तो ये क्षण बहुत सुंदर हो जाता है। तो किताब का पन्ना और इस पे लिखे हुए अक्षर और हर चीज फिर बहुत सुंदर हो जाती है जब आप, क्योंकि उम्मीद नहीं कर रहे उससे कुछ। इसको और किस तरीके से मैं आपसे कहूं, आपके स्टैंडर्ड्स तय हैं अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कि सुंदरता क्या है। जो चीज़ उससे मैच कर रही है वो सुंदर है, जो चीज़ उससे जितनी डेविएट कर रही है, दूर है, वो कुरूप है, अगली है। लेकिन अगर आप उस स्टैंडर्ड से मुक्त हो जाओ तो हर चीज़ सुंदर है। और उससे मुक्ति अभी में होगी, और अभी का क्षण फिर बहुत सुंदर हो जाएगा। और फिर आप इस क्षण से सुख पाने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि फिर आप खाना नहीं खाओगे या सेक्स नहीं करोगे, या फिर जैसा कृष्णमूर्ति ने कहा भी कि उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उससे सुख नहीं पा रहे कि मुझे लाइफ में ये करके अच्छा लगता है। आनंद वहां पहले ही है, पहले आनंद है, फिर आनंद से कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। वो जो कर्म है वो भोग के भी हो सकते हैं, त्याग के भी हो सकते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कस्य स्विद्दनम। उपनिषद को मैं फिर बीच में लेके आऊंगा यहाँ पे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कस्य स्विद्दनम। यह जगत ईश से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर से ये पूरा जगत ढका हुआ है, इसे त्याग पूर्वक भोगो। ये धन किसका है? यानी किसी का भी नहीं, ये
मुझे एग्जैक्ट अर्थ याद नहीं है, लेकिन मुझे मंत्र याद है, और मंत्र ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है। और वो यही तो कहा जा रहा है यहाँ पे भी कि ईश्वर से पूरा जगत ढका हुआ है। ईश्वर यानी क्या? जो सुंदर है। जब आप इस क्षण से सुख की उम्मीद नहीं कर रहे हो तो आप देख पाओगे कि ईश्वर से ये पूरा प्रेजेंट ढका हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम। और फिर त्याग पूर्वक भोग होगा। फिर आप भोग की जो वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं कि उन भोगोगे नहीं आप। जो लोग भोग के अगेंस्ट चले जाते हैं वो लाइफ के अगेंस्ट जा रहे हैं। तब भोग होगा वहां पे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर के बारे में आपसे बात करके।